आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। ये धरना प्रदर्शन किस सेवा में हो रहा है? यह धरना पर हम लोग पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल हो गए हम लोग चुनाव जीते हुए, लेकिन अभी तक विकास राशि का कोई अता पता नहीं है। अभी तक पैसा नहीं आया? जी नहीं, अभी तक नहीं आया। और हम लोग रोज जनता के सामने जो हम लोग कमिटमेंट करके आए थे उस पर हम लोग खरा नहीं उतर रहे हैं, और इसका श्रेय जो है माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी को जाता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वार्ड के प्रबंध समिति के खाते में पैसा आना था, लेकिन उनके द्वारा अभी तक हस्तांतरण और भुगतान नहीं किया गया खाते में। कितने वार्ड सदस्य हैं पूरे बिहार में? पूरे बिहार में 1,14,667 वार्ड सदस्य हैं, और आज पंगु बन के बैठे हुए हैं। ये पूरा जगह ये धरना चल रहा है कि सिर्फ? जी, 25 तारीख से या बीते हुए 25 तारीख से धरना चल रहा है पूरे प्रदेश में। आज बेतिया पश्चिमी चंपारण में पूरे पश्चिमी चंपारण जिला के वार्ड सदस्य एकत्रित हुए धरना दिए हैं। ये अमित शाह भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, तो ये क्या ये लोग कोई बजट वजट नहीं इशू कर रहे हैं क्या आपके लिए? जी नहीं, केंद्र सरकार से भी हमारे लिए कोई सहयोग नहीं है। तो अभी आपका 5 मांगे क्या है जो 5 मांगे आप लोग लेके रखे? जी, 5 मांगे यह है कि पहले वार्ड के प्रबंधन समिति के खाता में अविलंब भुगतान किया जाए राशि का, जिसे हम लोग अपने वार्ड में विकास कर पाए। और अनुरक्षक का जो है 2,000 रुपया, आज एक जो लेबर है उसका 300 रुपया अगर मजदूरी भी देखा जाए तो उसका 9,000 रुपया जाता है, लेकिन एक वार्ड सदस्यों का अनुरक्षक का काम रहा 24 घंटा ड्यूटी में रहता है, तो उसको मात्र 2,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से मिलता है। हम लोग का मांग है कि कम से कम 10,000 रुपया एक सम्मानजनक वेतन मिले। अच्छा, इस धरना प्रदर्शन में कहाँ के लोग आए हैं? 17 ब्लॉक है पश्चिमी चंपारण में पंचायती वार्ड सदस्य के, जिसमें से 17 ब्लॉक से पूरे वार्ड सदस्य यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो अगर ये धरना प्रदर्शन का अगर मांग पूरी नहीं है तो इससे बड़ा कोई धरना प्रदर्शन जी, इससे बड़ा धरना प्रदर्शन हम लोग पूरे बिहार में करेंगे। डाक बंगला चौराहा हो, कारगिल चौक हो, पटना का गली गली में सिर्फ एक ही सदस्य दिखाई देगा, वार्ड सदस्य दिखाई देगा। पटना का गली गली हम लोग जाम करेंगे। इसके लिए लाठी खाना पड़े, जाम जाए, लेकिन हम लोग पटना को जाम करके रहेंगे। यहाँ बेतिया के जो डीएम है, डीएम से कोई अनुशासन मिला आपको? जी नहीं, अभी हम लोग डीएम साहब उपस्थित नहीं है। अभी हम लोग को बुलाहट हुआ है डीएम साहब के यहाँ से भी हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे, लेकिन फोन पे जो बात हुआ है डीएम साहब से, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि आपका जो भी मांग है मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो ये सिर्फ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ ऐसे सिर्फ मुंह बोली पे हो रहा है कि कुछ आप लोग लेटर वोटर तैयार भी किया है? जी, ज्ञापन हम लोग के पास है, ज्ञापन तैयार है, और एक ज्ञापन संबंधी जो मुख्य मांग जो है हम लोग का इसमें नीचे अंकित किया गया है। जी जी जी, मुख्य मांग है हम लोग का 5 सूत्री मांग है, और यही ज्ञापन है हम लोग का। और एक लेटर पैड पे भी हम लोग ज्ञापन देंगे डीएम साहब को। इन्होंने आश्वासन किया है पुनः कि हम प्रदेश में इसका। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन ये कब से आप लोग का ये चल रहा था कि नहीं, अगर नहीं होगा तो हम करने के लिए एकदम आतुर हो जाएंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन हम लोग 22 से ही कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार 22 तारीख से? जी नहीं, 2022 से चल रहा है? 2022 से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कुछ जो हम लोग के मांगे थी, पहले 9 सूत्री मांगी थी, जिसमें से कुछ हम लोग को वो मांग पूरा हो चुका है। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो मुख्य मांगे है, जो मेन था, जो विकास राशि है, वो हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। जी, 7 निश्चय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना, लेकिन इसी को 7 निश्चय योजना को ही सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब बताइए यहाँ की सरकार कितनी निकम्मी है कि 2022 से इन लोग का ये मांग चल रहा था, जिसमें से उस मांगों को पूरा किया गया है जिस पे मान लो आम जनता का ध्यान नहीं जाता, विशेष जो है इनकी राशि की, उस मांग को नहीं पूरा किया गया। और आज ये देखिए पूरे धूप में ये लोग खड़े हैं, वार्ड सदस्य हैं ये लोग, मतलब गांव के ग्राम पंचायत के या चाहे अपने ब्लॉक के एक जान होते हैं, और इन्हीं के वजह से सब कुछ होता है और इन्हीं के पैसों को रोका जा रहा है। सरकार को ये देखना चाहिए, यहाँ के डीएम है, सांसद है और विधायक है, उन को सोचना चाहिए। अच्छा, ये आप लोग लास्ट अगर आश्वासन मिलता है तो ये धरना प्रदर्शन कब आप लोग खत्म कर सकते हैं? जी, आश्वासन नहीं, अब हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को। 5 दिन में हम लोग को अगर राशि नहीं मिला तो दशहरा नवरात्रा पर्व खत्म होते ही हम लोग बिहार को पूरा जाम कर देंगे। चुनाव हो रहा है, इसके आचार संहिता में जेल ही ना जाएंगे, और क्या करेंगे? 4 साल से जो पंगु बना के रखे हैं, तो जेल जाएंगे तो जाएंगे, या तो व्यवस्था करवाएंगे, लाठी चार्ज करवाएंगे। अगर इतना ही है तो आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ही खत्म करवा दीजिए। जब आपको कुछ नहीं देना है तो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है, वार्ड सदस्य को खत्म कर दिए, पंचायत को खत्म कर दीजिए, वार्ड सचिव है उसको खत्म कर दीजिए, आपका राशि आपके पास रहेगा।
हाँ, वो जो व्यवस्थाएं, वो व्यवस्था में जो सरकारी तरफ से जो योगदान आता है, चाहे वो करवाते हैं चुनाव, वो पैसा तो इन लोग को बचेगा, फिर फालतू खर्च कर रहे हैं। जी, हमारा मुख्यतः जो मांग है सर, वार्ड किरण प्रबंध समिति में जल्द से जल्द 5 दिनों के अंदर में ये लागू करे राशि और पेंशन योजना दे, क्योंकि हम लोग भी उसी ईवीएम और उसी संविधान के तहत चुन के आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी में मनोनीत कर दिया जाता है, वो मनोनीत सदस्य नहीं है। वी आर इलेक्टेड पर्सन, नॉट सेलेक्टेड पर्सन। हम लोग जनता के द्वारा चुन के आए, सब आपके संविधान जो प्रोटोकॉल है उसके तहत चुन के आए हैं। तो इसलिए जो अधिकार एमएलसी, एमपी और एमएलए को है, पेंशन मिलता है, उसी प्रकार हम लोगों को भी पेंशन का लागू किया जाए, अविलंब किया जाए 5 दिनों के अंदर में। अच्छा, आप लोग के साथ महिलाएं भी धरना प्रदर्शन? जी, महिलाएं भी है, बहुत सारी महिलाएं भी है। अभी निकली, नवरात्र चल रहा है, हम लोगों ने भूखे प्यासे वो लोग भी? जी, वो लोग भी है, सभी कोई भूखे प्यासे है, सभी वार्ड सदस्य भी? वार्ड, जी, वार्ड सदस्य भी है, बहुत सारी वार्ड सदस्य थी। अभी हम लोगों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया है, जा रहे हैं अभी डीएम साहब के पास ज्ञापन देने के लिए। ये लेटर को दिखाइए और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा। और कोई ऐसी चीजें हैं जो आप कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, सरकार के साथ अभी हम लोग, सरकार के कंधे से मिला के हम लोग अभी तक चल रहे हैं। अगर सरकार हम लोग की बातें नहीं सुनती है, अनदेखा कर रही है, तो अगर हम लोग का कुर्सी जाएगा तो सरकार का कुर्सी कैसे रहेगा? पूरे बिहार में 1,14,667 वार्ड सदस्य, और किस घर में कितना नमक पड़ता है ये वार्ड सदस्य जानता है, ना मुखिया जानता है, ना सरपंच। आप लोग तो जान हो गांव की। जी बिल्कुल, ग्राम पंचायत की जान है, जो मतलब वो बोलते हैं ना कि हार्ट सोल, वो हो आप लोग। जी बिल्कुल, हार्ट सोल नहीं है। कहने का मतलब है, मैं एक शब्द बोला कि सब्जी में कितना चम्मच नमक जा रहा है, ये वार्ड सदस्य जानता है, क्योंकि चुनाव वही लड़ाता है। आपके विधायक को हम ही लोग बनाते हैं, आपके एमपी को हम ही लोग तय करते हैं, सीएम तक बनाते हैं। जी बिल्कुल। तो जब हमारी कुर्सी नहीं रहेगी तो आपकी कैसी रहेगी? जब हम ही लोग जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तो चुनाव तो 5 दिन के बाद शुरू होने वाला है, आचार संहिता लगने वाला है। देखिए, हाँ, हम लोग सारे वार्ड सदस्य मिलकर एक माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि विगत 4 वर्षों में बहुत सारे जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, वार्ड सदस्य, विधायकगण, सांसदगण, एमएलसी गण, तो सम्मानित बहुत सारे प्रतिनिधि चुन के आए हैं। उन लोग के मान सम्मान में कहीं भी बिहार सरकार कहीं भी कोताही नहीं करती है, लेकिन हम लोग के साथ दुर्व्यवहार क्यों? वार्ड सदस्य एक बहुत कड़ी जो कि निचली स्तर की बहुत ही कड़ी जो कि निचली स्तर नहीं इसको बोल सकते, ये हार्ड है, निचली स्तर कैसे बोल सकते? मतलब सबसे छोटी कार्य बोलता है त्रिस्तरीय प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि और पंचायत स्तर पे सारे चीज वही से शुरू होता है और लास्ट में जाती है बिहार सरकार के पास। हम सभी तमाम जो है कि जितने भी हमारे वार्ड सदस्य हैं, सब लोग अपील करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, विगत 4 वर्षों में हम लोग के पास क्रियान्वयन पंचायत समिति से वो पैसा नहीं दी है, लेकिन एक बार हमको लेटर मिला है कि हम लोग पैसा आएगा। अगर लेटर में अगर है पैसा, अगर आ जाता है विगत 2-4-5 दिनों के अंदर में, तो अच्छी है, विकास होगा और सरकार को हम लोग मान सम्मान करेंगे। लेकिन अगर विगत 4-5 दिनों के अंदर में पैसा नहीं आता है, वार्ड सदस्य का मान सम्मान नहीं रहता है, तो हम लोग भी आगामी विधानसभा के चुनाव में दिखा देंगे बिहार सरकार का भी मान सम्मान नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे वार्ड सदस्य को सौतेला व्यवहार जो कर रहे हैं, वो सौतेला व्यवहार न करें। हमारे वार्ड सदस्यों को 4 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सौतेला व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, जो सौतेला व्यवहार ना करें, हमारा अधिकार दें, हम उनके साथ में एक ही चीज। अच्छा, अभी हाँ, आप अभी एक महिला हैं, इनसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आप क्या है, वार्ड हैं कि नहीं वार्ड सदस्य? जी सर, हम वार्ड सदस्य 4 नंबर वार्ड से। जी, तो आप इन्हीं लोग के साथ में धरना प्रदर्शन? जी सर। तो आपके साथ और भी महिलाएं होंगी? हाँ, और भी महिलाएं। क्या सरकार से क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम उनसे बस यही कहते हैं, हमारी मांगे जो 5 जो तत्व की 5 नाम की जो हमारी मांग जो है, वो हमारी पूरी करें। और ये जो लास्ट टाइम में जो वोटिंग पड़ा है, और इतना टाइम में वो 10,000 रुपया दे करके जो हम लोग को अपनाना चाह रहे हैं, तो ये इतना मतलब आप भी समझ गई हैं कि अपनाना चाहते हैं? जी सर, जबकि 2 लाख की बात हुई थी। जी सर, तो ये 10,000 दे करके और चाहेंगे कि बहला फुसला करके वो अपने साइड कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, ये जो चीज था, जो 2 लाख की मांग थी और 2 लाख के बाद 10,000 का जो चूरन देकर कह रहे हैं, ये इनको भी पता है। क्या बोल रहे हैं?
हाँ, आपका क्या है बताइए आप। हम लोग का भी क्या, हम लोग का वही है, वही वहाँ सब कोई सब लोग का तो एक लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर हम लोग पश्चिमी चंपारण को गर्ग में हम लोग का एक ही मान, वार्ड प्रबंधन समिति के खाते में हर हाल में पैसा उनको जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री को भेजें। हम लोग का यही आज हम लोग का जो मुख्य मांग है, यही मांग है। इसके अलावा आप देखे होंगे हर लोगों का अपना एक प्रतिनिधि होता है। मैं आपको बता दूं, वार्ड सदस्यों का भी एक प्रतिनिधि होता है। वार्ड सदस्य भी अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं जो एमएलसी के रूप में चुने जाते हैं। इस जिला से भी एमएलसी का चुनाव हुआ है और हमारे एमएलसी कौन है सब कोई जानता है। हमारे एमएलसी सौरभ कुमार है। जी जी जी, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं सर, 73वां संशोधन में जो संसद भवन में जो कानून बनता है, तो सांसद विधायक एमएलसी को वो लोग चुनाव हार जाने के बाद भी वो लोग के सुरक्षा रहता है जिंदगी भर के लिए। लेकिन उसी कड़ी का हम लोग वार्ड मेंबर्स एक निचला कड़ी है गांव के, लेकिन चुनाव हम लोग भी लड़के जाते हैं। वो लोग बड़े पद में, हम लोग छोटे पद में हैं। लेकिन हम लोग जब हार जाते हैं, एक वार्ड मेंबर सब हार जाते हैं, उसका कोई ठीक नहीं है दोबारा का प्रतिनिधि बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन इनका कोई सुरक्षा सरकार आज तक नहीं, मतलब सुरक्षा आप लोग सुरक्षा तो उसका जैसा पेंशन मिलता है वैसे आप लोग पेंशन भी मिलना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताइएगा और उन लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जो अपने आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं।